हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम ग्रेट ब्रिटेन के धरातल को डिस्कस करेंगे, यानी जो रिलीफ फीचर्स हैं ग्रेट ब्रिटेन के या कह दीजिए यूके के, तो उनको हम जानेंगे। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन में हम इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड और जितने भी उनके द्वीप समूह हैं उनको सम्मिलित करते हैं। ये आपको पता होगा। हमने ग्रेट ब्रिटेन का टॉपिक जब शुरू किया था तो पहले वाले वीडियो में हम इसके बारे में जान चुके थे। तो आज हम जानते हैं ग्रेट ब्रिटेन का धरातल या स्वरूप किस प्रकार का है। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन का धरातल या हम कह लें उच्चावच यहाँ हुए भूगर्भिक परिवर्तनों की उपज है। यहाँ के धरातल को दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, वो है निम्न भूमि और उच्च भूमि, यानी लोलैंड और हाईलैंड। जब हम निम्न भूमि की बात करते हैं तो देखिए, ये एक ऊंची उठी हुई पर्वतमाला के किनारे किनारे परतदार चट्टानों की बनी हुई है। इसमें मिडलैंड, दक्षिणी और पूर्वी इंग्लैंड सम्मिलित हैं। इसे डाउन्स और फेंस के नाम से भी पुकारते हैं, यानी ये जो लोलैंड वाला एरिया है उसको डाउन्स और फेंस के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा स्कॉटलैंड का मध्यवर्ती मैदान भी इस निम्न भूमि में सम्मिलित है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, निम्न भूमि वाला भाग जो पर्वतमाला है ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत, उसके सहारे किनारे किनारे पर है और एक चट्टानी भूमि है। इसमें मिडलैंड का पोर्शन, साउथ और ईस्टर्न इंग्लैंड के पोर्शन को सम्मिलित किया गया है और इसके अलावा स्कॉटलैंड का जो मिडल जो प्लेन है, मध्यवर्ती मैदान है, उसको भी इस निम्न भूमि के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और जो डाउन्स और फेंस के नाम से भी इस भूमि को हम पुकारते हैं। तो निम्न भूमि क्लियर हुआ। अब हम आते हैं उच्च भूमि की ओर। देखिए, उच्च भूमि स्कॉटलैंड से वेल्स तक विस्तृत है, मध्य में चौड़ी फैली हुई है और पिनाइन के नाम से पुकारी जाती है। ये जो उच्च भूमि है, एक्चुअली पिनाइन एक बहुत ही ग्रेट ब्रिटेन की हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट एक माउंटेन रेंज है, तो पिनाइन के नाम से इस उच्च भूमि को पुकारा जाता है। ये पहाड़ जो है, ये पिनाइन श्रेणी जो है कैम्ब्रियन युग की बनी हुई है। ये दक्षिण पश्चिम में कोस्टवॉल पहाड़ियों और पश्चिमी इंग्लैंड तक विस्तृत है। उत्तर में पिनाइन श्रेणी के नाम से इसको जाना जाता है, फेमस है। मध्य इंग्लैंड का जो पहाड़ है इस पिनाइन श्रेणी का, उसे स्वाइट कहते हैं, स्वाइट की पहाड़ियाँ कहते हैं। और ये जो स्वाइट की पहाड़ियाँ हैं वे मध्य और दक्षिण की उच्च भूमि का निर्माण भी करती हैं। स्कॉटलैंड में ग्राम्पियन पहाड़ और स्कॉटलैंड की उच्च भूमि जो है वो उच्च भूमि को बनाते हैं। तो स्कॉटलैंड में अगर हम पूछें कि ये जो उच्च भूमि है स्कॉटलैंड में किस नाम से जानी जाती है, तो ग्राम्पियन माउंटेन और जो है उस नाम से ये स्कॉटलैंड की उच्च भूमि जानी जाती है। और ये भी पार्ट किसका है, इस उच्च भूमि का ही पार्ट है। अब यही ब्रिटेन की सबसे ऊंची चोटी जो है बेन नेविस है, जो लगभग 1350 मीटर ऊंची है। यानी स्कॉटलैंड का ये जो ग्राम्पियन पहाड़ वाला जो भाग है, उच्च भूमि वाला भाग है, वहाँ पर हमें वहाँ की जो ऊंची चोटी है वो बेन नेविस है और इस बेन नेविस की जो ऊंचाई है लगभग 1350 मीटर है। ये समग्र पर्वतमाला कैलिडोनियन पर्वत निर्माणकारी हलचल से बनी हुई है, यानी जितने भी ये बेनाइन माउंटेन श्रेणी के जो माउंटेन रेंजेस हैं और जो उच्च उठे हुए भाग हैं, ये सब के सब कैलिडोनियन टाइम की जो हलचलें हुई थी, पर्वत निर्माणकारी जो हलचल हुई थी, उसमें उनका निर्माण हुआ था। प्लिस्टोसीन हिमयुग में ग्रेट ब्रिटेन पश्चिमी यूरोप से स्थल द्वारा जुड़ा हुआ है और इसकी जो पश्चिमी सीमा बनाता है। वर्तमान डोवर जल प्रणाली, यानी डोवर जो स्ट्रेट है, एक धरातलीय पुल का सा काम करती है। बर्फ के पिघलने से समुद्री जल का स्तर ऊपर होता गया प्राचीन समय में और धीरे धीरे दोनों ये अलग होते गए। जल का स्तर जब ऊपर उठा तो इसके कारण ये जो भाग है ये नीचे की ओर चला गया।
अब ये जो जुड़े होने के प्रमाण की हम बात करें तो देखिए कई ऐसे प्रमाण हैं जिससे हमें ये प्रतीत होता है कि ये दोनों भूभाग पहले जुड़े हुए थे। देखिए स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेवियन पहाड़ियों की चट्टानें एक जैसी कठोर हैं, तो ये भी इस बात का द्योतक है कि ये किसी समय में एक भूभाग रहे होंगे। पूर्वी इंग्लैंड के मैदान नीदरलैंड और उत्तरी जर्मनी के यूरोप से बड़े मैदान का ही अंश हैं। तो पूर्वी इंग्लैंड का जो मैदान है, फिर नीदरलैंड और उत्तरी जर्मनी का मैदान है, वो भी इस यूरोप के बड़े मैदान का ही अंश माना जाता है। दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में खड़िया मिट्टी और चूने के पर्वतखंड और घाटियां हैं। वैसे ही उत्तरी फ्रांस में भी ये चीज़ पाई जाती है। फिर चौथा जो प्रमाण है इनके जुड़े होने का वो है कि ब्रिटानी जो फ्रांस में है और कॉर्नवाल जो ब्रिटेन में है, वहाँ के जो धरातल की बनावट के दृश्य हैं वो एक जैसे हैं। तो ब्रिटानी जगह है फ्रांस में है और कॉर्नवाल जो है वो ब्रिटेन में है, तो इन दोनों जगहों का जो धरातल है वो समान है। तो इससे भी प्रतीत होता है कि ये भाग जुड़ा हुआ था। अब देखिए ये चीज़ तो हमें मिलती ही है, तो इस प्रकार यूरोप से इंग्लैंड के जुड़े होने के प्रमाण ही नहीं हमें मिलते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, मतलब ये प्रमाण तो हमें मिलते ही मिलते हैं कि यूरोप और इंग्लैंड जुड़े हुए हैं, बल्कि आयरलैंड जो है वो भी इंग्लैंड से जुड़ा हुआ है, ये प्रमाण भी हमें मिलते हैं। देखिए इंग्लैंड का प्राकृतिक मानचित्र हम देखें तो हमें ये ज्ञात होता है कि यदि एक रेखा दक्षिण पश्चिम में टीज नदी के मुहाने से उत्तर पूर्व में एक्स नदी तक खींची जाए तो ये तट रेखा ग्रेट ब्रिटेन को 2 भागों में विभाजित करती है। और ये जो 2 भाग हैं ये भी उत्तर पश्चिम में उच्च भूमि और दक्षिण पूर्व में निम्न भूमि के भाग हैं। दोनों भागों की भूगर्भिक बनावट की तुलना करने पर पुराने पहाड़ी प्रदेश और पठार को अपर्दन कारिणी शक्तियों के काट देने से अवशिष्ट बचे हुए हैं ये। और ये जो कैलेडोनियन युग की पर्वत निर्माणकारी हलचल से बने हुए मोड़दार पर्वत हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अधिकांश कोयला क्षेत्र इसी रेखा के उत्तर पश्चिम में फैले हुए हैं। यहाँ की चट्टानें पुरानी हैं, इन पर मिट्टी की पतली परत पाए जाने से ये काफ़ी अनुपजाऊ हैं। इन भागों में ठंडी जलवायु, यातायात के साधनों का तथा बहुमूल्य खनिजों का अभाव है। इनमें स्कॉटलैंड की उच्च भूमि और दक्षिणी स्कॉटलैंड की उच्च भूमि, इंग्लैंड का लेक डिस्ट्रिक्ट, पेनाइन पर्वत श्रृंखला, वेल्स के पहाड़ और मूरलैंड की भूमियाँ और डिवोन और उत्तरी आयरलैंड के पहाड़ इस भाग में सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की मुख्य चोटी, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, बेन नेविस है जो ग्रेट ब्रिटेन में सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद बेन मैकडुई है, बेन मैकडुई दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर स्नोडोन जो है वो तीसरी सबसे यहाँ की उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी है। हेल्वेलिन और स्लिव डोनार्ड जो हैं वो भी यहाँ के मुख्य पर्वत हैं, हेल्वेलिन और स्लिव डोनार्ड। अब जब अधिकांश जो उत्तरी आयरलैंड का जो पार्ट है वो एक पठारी भाग है और बीच बीच में नीचे बैठा हुआ भी है, जिस पर लोफ ने झील जो है वो स्थित है। और ये जो झील है लोफ ने, तो ये ब्रिटिश द्वीप की सबसे बड़ी झील है। इन पठारों में जो आयरलैंड का जो पठारी भाग है इनमें कोयला और लोहा अयस्क जो है वो हमें मिलता है। कोल और आयरन ओर हमें बहुतायत में मिलता है। निम्न भूमि दक्षिण पूर्वी मैदानी भाग या निम्न भूमि नई टर्शरी युग की परतदार चट्टानों से बनी हुई है। ये जो जितना भी निम्न भूमि वाला या दक्षिण पूर्वी मैदानी जो भाग वाला पार्ट है वो टर्शरी युगीन परतदार चट्टानों से बना हुआ है। बीच बीच में ऊंची भूमि के आ जाने से ये अलग अलग हो गई है। कहीं भी यह भाग 185 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं हैं। इनमें दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड का लंदन बेसिन सबसे बड़ा मैदानी भाग है। अब पर्वत भूमियों की हम बात करें तो देखिए पर्वत भूमियां चूने और खड़िया मिट्टी की चट्टानों से बनी हैं और मैदानी भाग नदियों की घाटियों में जमा की हुई कांप मिट्टी का बना हुआ है। ब्रिटेन के उपर्युक्त वर्णित जो उच्च निम्न भूमियों को जो क्षेत्र हैं उनको हम इस प्रकार से देखिए विभक्त कर सकते हैं। उच्च भूमि वाले क्षेत्र को हम देखें तो स्कॉटलैंड के उच्च प्रदेश,
दक्षिणी पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती निम्न या मिडलैंड घाटी वाला क्षेत्र, लेक डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र, वेल्स का पठार, डेवन और कार्नवाल प्रायद्वीप और पिनाइन पर्वत के रूप में हम विभक्त कर सकते हैं। और जब हम निम्न भूमियों की बात करें तो देखिए निम्न भूमि के अंतर्गत मिडलैंड्स, लंकास्ट्रिया का मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान, ब्रिस्टल मैंडिप प्रदेश, समरसेट का मैदान, जुरासिक स्कार्पलैंड्स, चॉकलैंड्स, वेल्स और लंदन बेसिन में हम विभक्त कर सकते हैं। तो ये एक रिलीफ फीचर का वर्णन था। अपन शॉर्ट में अगर मैं रिवाइज करवाना चाहूँ तो अपन कह सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन का धरातल जो है उसको हम निम्न भूमि और उच्च भूमि में विभक्त कर सकते हैं। निम्न भूमि के भागों के अंतर्गत हम दें तो ये निम्न भूमि वाला भाग जो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत जो पर्वत श्रृंखला है, पिनाइन पर्वत श्रृंखला है, उसके किनारे किनारे परतदार चट्टानों से बनी है। पिनाइन पर्वत श्रृंखला कैम्ब्रियन युग में निर्मित है। ये उच्च भूमि का पार्ट है और इस उच्च भूमि में पिनाइन पर्वत श्रृंखला के साथ साथ कुछ पठारी प्रदेश भी सम्मिलित हैं। और यहाँ अगर उच्च भूमि की हम मुख्य पहाड़ियों को देखें तो स्वाइट का पठार, बेन नेविस का पठार, ये सब सम्मिलित हैं। अच्छा, अब ये उच्च भूमि जो है वो इनकी जो अपना स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेविया जो है उसके जुड़े होने का प्रमाण भी प्रस्तुत करती है। और साथ ही साथ यूरोप और इंग्लैंड के जुड़े होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। और साथ ही साथ इंग्लैंड से आयरलैंड के जुड़े होने का प्रमाण भी ये प्रस्तुत करती है। आयरलैंड से जुड़े होने के बाद अगर हम इन सभी भागों को के रिलीफ फीचर को देखना चाहें तो हम निम्न भूमि और उच्च भूमियों में दो भागों में भी पुनः विभक्त कर सकते हैं। उच्च भूमि के अंतर्गत हम स्कॉटलैंड के उच्च प्रदेश, दक्षिणी पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती निम्न प्रदेश या मिडलैंड घाटी, लेक डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र, वेल्स का पठार, डेवन और कॉर्नवाल का प्रायद्वीप और पेनाइन पर्वत के अंतर्गत इन सब चीज़ों को सम्मिलित करेंगे उच्च भूमि के अंतर्गत। और जब हम निम्न भूमि की बात करें, लोलैंड्स की बात करें तो देखिए उसमें हम मिडलैंड्स, लंकास्ट्रिया का मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान, ब्रिस्टल मैंडिप प्रदेश, समरसेट का मैदान, जुरासिक स्कार्पलैंड्स, चॉकलैंड्स, वेल्स और लंदन बेसिन को सम्मिलित करते हैं।